दरअसल ये जो प्रसंग है ना, कई रहस्यों से भरा हुआ है और कई बातों का, कई प्रश्नों का भगवान एक साथ उत्तर देते चल रहे हैं। अभी आपने सुना कि भगवती जनकनंदिनी जानकी जी ने क्या कहा कि हम आपके वियोग में एक क्षण भी जी नहीं सकते, कि तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तब कछु जाई न जाना। महाराज, हम आपके बिना तो एक क्षण जी ही नहीं सकते। देखो, सीता जी ने भी कहा था, और अभी जब स्वर्ण मृग दिखलाई पड़ा तो भगवान को कहते हैं जाओ ये सोने का मृग लाओ। जब मेरे बिना जी नहीं सकती तो सोने की मृग में ध्यान लगाने की क्या जरूरत? भगवान ने वो भी उत्तर दे दिया कि जब तुम्हारा मन अयोध्या से चलते वक्त मेरे में मन था, अब यहां आने के बाद तुम्हारा मन सोने में चला गया, तो थोड़ा सा सोना क्या, मैं तुमको सोने की नगरी में भेज देता हूं, जितना मर्जी सोना ले लेना। उधर रावण किस प्रकार से भगवान की परीक्षा कर रहा है। मृग क्या सोने का था? मृग सोने का होता है? नहीं होता। नकली सोने का मृग बना के भेजा था। है? भगवान ने रावण को उत्तर दिया कि तुमने मुझे नकली सोना दिया तो मैं भी तुमको नकली सीता दे रहा हूं, ले जाओ। तुम सोच रहे हो रावण भगवान की परीक्षा कर रहा है। क्या परीक्षा कर रहा है? यहां सब भगवान को परीक्षा ही कर रहे हैं। रावण ने क्या परीक्षा किया? अगुन अमान जानते ही दीन पिता बनवास, अगुन अमान जानते ही दीन पिता बनवास, सो दुख यार जुबती भी रहो, इस दिन ममता थोड़ा रामायण का पाठ किया करो ना, तो थोड़ी ये खोपड़ी में ये समझ में आएगी बात, ये दिमाग में बात जाएगी कि ये बात क्या है। थोड़ा बोला भी करो। रावण भगवान की परीक्षा कर रहा है। अगुण, अरे अगुण है ये, इसमें कोई गुण नहीं। अगुण का अर्थ लगा रहा है कि राम में कोई गुण नहीं है। दरअसल अगुण का अर्थ हुआ कि परमात्मा निर्गुण है। परमात्मा निर्गुण है तो सच तो कहा, लेकिन उसका वो अर्थ लगा रहा है कि इसमें कोई गुण नहीं है। अमान, इसका कोई मान ही नहीं है। अमान का अर्थ रावण लगा रहा है कि इसका कोई मान ही नहीं है, और इसका हकीकत का अर्थ हुआ कि परमात्मा की शान के हिसाब से भला उसका मान कौन कर सकता है। जैसी उसकी शान है, उसके शान के हिसाब से भला उसका मान होता है क्या? अपने अपने हिसाब से तो मान करते हैं उसका। उसकी शान तो बड़ी निराली है, बड़ा जबरदस्त है, उससे ज्यादा शान तो किसी की है ही नहीं। पर रावण क्या कह रहा है? अबुन अमान, अरे निठल्ला है, कोई काम नहीं करता। और वो उसको निठल्ला कह रहा है राम जी को। और सच्चाई है कि परमात्मा को काम करने की आवश्यकता क्या है? उसके तो संकल्प मात्र से सारी सृष्टि का संचालन होता है, वो करता कुछ भी नहीं। अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास, अरे ये किसी काम का नहीं था। अगुण है, अमान है, ये किसी काम का नहीं था, इसीलिए तो इसके पिता ने घर से निकाल करके जंगल में भेज दी। बुद्धिहीन है, इसको कोई अकल नहीं है। और अब तो प्रमाण मिल गया जब नकली सोने के पीछे भाग के जा रहा है। भगवान ने कहा मैं भाग के जा रहा हूं, तुझे नकली सीता दे देंगे, ले जाओ, उठा ले जाओ। अगुण, और भगवान ने नकली सीता कैसे बना दी? और आप जरा ये भी सुन लो। भगवान श्री सब प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे है, कई प्रश्नों का उत्तर है। लोग कहते हैं सीता के लिए परमात्मा भागता रहा। अरे सत्संग नहीं करोगे तो विवेक कहां से होगा? भगवान श्री
राम एक बार सीता जी से कह रहे हैं, सीते मैं तुमसे कुछ मंत्रणा करना चाहता हूं, कुछ विचार करना चाहता हूं। बोले महाराज कौन सा विचार करना चाहते हैं? बोले ऐसा कुछ बात करना मैं चाहता हूं कि दूसरा कोई न सुने। ये लक्ष्मण भी साथ में बैठा हुआ, क्या कर? अब पति पत्नी साथ में बैठे हो और उसका देवर भी पास में बैठा हो तो वो क्या, फिर बात तो होती नहीं है। मेरे बाप के कोई गुप्त बात करना हो, ये यार सुन लेगा, ये सुन लेगा, फिर जाके मेरी हंसी उड़ाएगा, इसको बाहर करो तब तो बातें होगी। अब क्या करें? बोले महाराज आपको क्या सूझ रही इस घनघोर जंगल में? ये तुमसे कुछ गुप्त बात करना, पर ये लक्ष्मण को नहीं बताना है। तो ऐसा करते कोई बहाना बनाते हैं। बोले महाराज आप बहाना बनाने में आप भी चतुर हो तो बना दो बहाना। और वैसे कौन सी ऐसी गुप्त बात है जो लक्ष्मण को भी नहीं बताना चाहते? और बहुत गुप्त बात है, मैं तुमसे गुप्त मंत्रणा करना चाहता हूं। अब ये लक्ष्मण को कैसे कहूं कि तुम जाओ जरा मेरे को सीता से कोई ऐसी बात करना। इसको भी लगेगा कि ये घनघोर जंगल में आकर सीता से ऐसी क्या बात करें जो मेरे से बताने लायक नहीं है। भगवान ने कहा भाई ये लक्ष्मण वैसे तो जाएगा नहीं, लक्ष्मण जरा घूम के आओ। बोले क्या घूम के आए? और कोई काम तो है नहीं तो घूम के क्या आए? भगवान ने कहा ऐसा करो कि मैंने पूजा करना है। क्या करना है? पूजा करना है, और पूजा करने के लिए फूल चाहिए। क्या चाहिए? तो फूल चाहिए। और भगवान ने ऐसे ऐसे फूलों के नाम बताए जो नजदीक मिलता ही नहीं। खूब घूमेगा, खूब घूमेगा, और घूमेगा तब तक हमने सीता से अपनी बात कर लेंगे। लक्ष्मण को भगवान फूल लेने के लिए भेजते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा पूजा तो सवेरे होती है या शाम को होती है? संध्या वंदन करते करते महाराज आइए सुस्वागत है। पूजा तो सवेरे से भी होती। अब ये दोपहर को पूजा करनी है आपको सूझ गई, और आपको पूजा करने की। अब जब आपने आज्ञा दे ही दी तो चलो अब मैं आपके पूजा करने के लिए मैं फूल लाने जा रहा हूं। और लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल जनक सुखासन बोले गीता सुखंद। जनक सुखासन बोले गीता सुखंद। सुमित्रानंद लक्ष्मण जी महाराज को भगवान श्री राम बाहर भेजते हैं। ये बड़ी गुप्त मंत्रणा है। लक्ष्मण को भी साथ नहीं रखना चाहते। जही जानो जही देहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। मैं जिसको जनाना चाहता हूं वही मुझे जान पाता है, और नहीं जनाना चाहूं तो चाहे वो सती हो चाहे लक्ष्मण हो, मेरे भेद को नहीं जान पाते। सन्ना प्रसन्ना प्रभुआत्मकानो, भिन्ना प्रभिन्ना प्रभुआत्मकानो, सांगाप्यनंगा प्रभुआत्मकानो, महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। वेदांत ने आया ये परमात्मा के चरित्र को कौन समझ सकता है अगर परमात्मा किसी को न जनाना चाहे तो। और भगवान की माया महद्भुता निर्वचनीय रूपा। भगवान की माया को कहा महा अद्भुत अनिर्वचनीय, महद्भुता निर्वचनीय रूपा। परमात्मा की माया अनिर्वचनीय है, कितना भी कुछ कहो समझ में नहीं आती। लक्ष्मण को भी हटा दिया। अब रह गए भगवान श्री राम और भगवती जनक नंदनी श्री जानकी जी। और जब दोनों अकेले हैं तो थोड़ी मुस्कुराहट तो आ ही जाएगी। अरे अच्छा हुआ लक्ष्मण को निकाल दे। बेहसी कृपा सुतु बोले भगवान श्री राम अब जानकी को बोल रहे हैं, अब तो हम जो मर्जी बात कर सकते हैं। अरे महाराज मुझे समझ में नहीं आता कि अब लक्ष्मण को भी आपने हटा दिया और मेरे से क्या बात करना चाहते हो जो लक्ष्मण को भी नहीं बताना चाहते हैं। बोले सीते मैं वो काम करना
कहना चाहता हूं, जब तक मैं निशाचरों का नाश न कर लूं तब तक तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, निज प्रतिबिंब निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, ऐसी शील रूप सुदीता। तुम पावक महतरहु निवासा, जो लग करहु निशाचर नासा, जो लग करहु निशाचर नासा। तुम पावक महतरहु निवासा, तुम पावक महतरहु निवासा, जो लग करहु निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का संहार कर लूं, राक्षसों का संहार कर लूं, जो धर्म में समाज के लिए दुखदाई बने हुए हैं, उनका सत्यानाश कर लूं, उनका सर्वनाश कर लूं। वैसे तो कहते हैं क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्यः, क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्यः। परमात्मा का क्रोध भी वरदान से कम नहीं होता। जिसके ऊपर क्रोध भी कर लेता है उसका भी उद्धार हो जाता है, बेशक चाहे मार के ही सही। अरे अपने आप मरता तो अपने कर्मों से मरता और अपने कर्मों का फल भोगता, लेकिन परमात्मा के हाथों मर गया तो उसका तो उद्धार हो गया। मर तो वैसे ही जाना था उसने। अब यहाँ रावण परमात्मा भगवान श्री राम की बुद्धि की कसौटी कसता है कि क्या राम में थोड़ी विवेक है। थोड़ा जब उसने सोने का मृग भेजा, स्वर्ण मृग भेजा, तो उसने निर्णय कर लिया कि अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट निर्णय हो गया कि राम में अकल नाम की भी चीज नहीं। पहले तो अगुण अमान जानते ही दीन पिता बसवास, अगुण था अमान था, अब ये हो गया कि अब बिल्कुल मूर्ख भी है, पागल भी है। और इसके सीता का हरण करने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। और भगवती जनक नंदिनी तुम पावक मह करहु निवासा, भगवती जनक नंदिनी वहीं पर अग्नि में प्रवेश कर जाती। प्रसंग जब आता है कि लंका से जब सीता को वापस लाते हैं तो भगवान कहते हैं नहीं, सीता के यहाँ से होकर के, रावण के यहाँ से होके आई है, अग्नि से होके आओ। इस पर लोग कितने बवाल मचाते कि महिला के साथ अन्याय हो गया। अरे मूर्ख लोगों, सत्संग नहीं करोगे तो बात समझ में थोड़े आएगी। भगवान को सीता के पवित्रता पे और पवित्रता का प्रमाण तुमसे लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को अपनी सीता पे भरोसा है, लेकिन असली सीता तो भगवान ने पहले ही अग्नि में प्रवेश करा दी है। बोले नकली सीता जरा अग्नि में चले जाओ और असली सीता मेरी आ जाएगी। जब लंका से वापस आती है तब की बात। तो यहाँ पर भगवान श्री राम भी नकली सीता रख देते हैं और गोस्वामी जी जो शब्द देते हैं, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, ऐसी शील रूप सुविनीता। आप दर्पण के सामने, शीशे के सामने जब खड़े होते हो तो जब शीशे में अपनी शकल देखते हो, रूप देखते हो, तो आप जैसा ही तो दिखता है कि नहीं? लगता है कि हाँ भाई कैसे हैं, बड़ा ही खूबसूरत लग रहे हैं। और हम जब शीशे के सामने जाते हैं तो शीशा कैसा है बाद में पता चलता है, हम कैसे हैं ये पहले पता चल जाता है।
कहां से टिड्डे हैं, कहां से मिड्डे हैं, कहां से गुड्डे हैं, कहां से टिट्टे हैं, कहां से फुट्टे हैं। शीशा बता देता है कि अभी आप सभा में जाने के काबिल नहीं है, यहां से टेढ़े मिड्डे हो रखे हैं, जरा यहां से ठीक ठाक कर लो। और वैसे शीशे पर कोई बात, वो जो माई गई शीशा खरीदने, क्या जी बुढ़िया माई शीशा, उसको भी अपनी वो श्रृंगार करने की सूझी, शीशा खरीदने गई, शीशा खरीदने चली गई। दुकानदार को कहती है, दुकानदार मुझे शीशा दिखाओ। कैसी शीशा चाहिए, कैसा शीशा चाहिए? जिसमें मैं सुंदर दिखूं। अरे बुढ़िया माई, अब तेरे को सुंदर देखने की क्या पड़ गई है? नहीं, मुझे तो शीशा चाहिए। शीशा दिखाया उसने बड़ा सा। माई ने कहा, भाई दुकानदार, इसका कीमत कितना हुआ? बोले माई इसका 250 रुपए कीमत है। माई तो चढ़ गई उसके ऊपर, लूट मचा रखा है, दुनिया को लूटते हैं लोग, हैं? कोई इतना दुनिया को लूटने पे लगे हैं लोग, बड़े महंगे शीशे कर दिया, बड़ा महंगा शीशा कर दिया। ऐसे ये भी कोई शीशा है? देखा अपनी शकल, बोले नहीं ये तो शीशा बेकार, कीमत भी ज्यादा, इसमें मैं सुंदर भी नहीं दिख रही। दूसरा शीशा, दुकानदार ने दूसरा शीशा दिया। इसका कितना कीमत? 125 रुपए। ये चढ़ गई उसके ऊपर, लूट बचा रखा है, दुनिया को लूटने पे लगे हुए हैं लोग, और इसमें तो मैं सुंदर दिख ही नहीं रही। दूसरा शीशा दिखाओ। दुकानदार के सारे शीशे देख लिए, दुकानदार परेशान हो गया, माई तेरे को शीशा लेना है कि मुझे परेशान करने आई? बोले नहीं, कोई भी शीशा बहुत महंगा है और उसमें मैं सुंदर दिख ही नहीं रही हूं। मैंने 20 पैसे का शीशा लिया था, इतनी सुंदर दिख रही थी मैं, जो 250 रुपए के शीशे में उतनी सुंदर नहीं दिख रही हूं। दुकानदार ने पूछा, माई जब तू 20 पैसे की शीशा खरीदा था तूने, तो तू कितने साल की थी? तब तो मैं 25 साल की थी। 25 साल की तो वैसे भी सुंदर होती है। अब दुनिया में कोई भी शीशा तुमको उतना सुंदर नहीं दिखा पाएगा, माई तू जा। अब 20 पैसे का ना शीशा है और कोई भी शीशा तुझे उतना सुंदर नहीं करता। शीशा कोई स्वयं सुंदर कर पाता है। 20 पैसे का जब तुमने सुंदर शीशा खरीदा था, तब तू 25 साल की थी। अब तू 80 साल मरने के करीब आ गई, अब तब भी वही सोचती है कि वैसी दिखूं। अब ना वैसी दिखेगी और सारे शीशे बेकार हो जाएंगे। निज प्रतिबिंब राखित सीता, अपना प्रतिबिंब, अपनी छाया वहां पर स्थापित कर दिया भगवती जनकनंदनी श्री जानकी जी ने, और अपना असली रूप अग्नि में प्रवेश करा दिया। और जैसे ही अग्नि में प्रवेश कराया और अपनी छाया को वहां स्थापित किया, तैसे ही लक्ष्मण जी आए। और तब गोस्वामी जी जो यहाँ शब्द देते हैं, लक्ष्मण हो या हमारा मन या, लक्ष्मण लक्ष्मण हो या हमारा मन कछु चरी तेरा जा भगवान, लक्ष्मण हो या हमारा मन जाना, जो कछु चरी को लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजूल, गुरुपद रज मृदु मंजूल नैन
है, एक लेंस मिला है, एक शीशा मिला है, एक दृष्टि मिली है, एक दिव्य दृष्टि मिली है। जब आप कार चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी में दो प्रकार के शीशे होते हैं। एक तो फ्रंट का, सामने कि सामने क्या है, एक साइड में होता है, पीछे क्या हो रहा। सामने वाला शीशा बताता है कि सामने क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कैसी गाड़ी आ रही है, और कितना हमने साइड से होना है। पीछे वाला, साइड वाला शीशा बताता है कि पीछे मुझे कौन साइड मांग रहा है और मुझे उसको साइड देना है नहीं देना है। कौन सी गाड़ी आ रही है, कोई वीआईपी आ रहा है तो जल्दी दे देना है, और कैसे, बात आदि आदि। दो प्रकार के शीशे, एक सामने दिखने वाला, एक पीछे दिखने वाला। बोले मेरे गुरुदेव ने एक दिव्य दृष्टि दी है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हमें दिव्य दृष्टि मिली है, और उस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से जब मैंने श्री रामचरितमानस की रचना शुरू की तो मैंने तो पहले ही कह दिया था, कह रघुपति के चरित अपारा, 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 कहमति मोरी निरत संसारा, कहमति मोरी निरत संसारा। कह रघुपति के चरित्र अपारा, कहाँ भगवान श्री राम का अपार चरित्र। मैं अपनी संसारी बुद्धि से परमात्मा के चरित्र का कैसे गुणगान कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो कभी न हो नहीं चतुर, कभी न हो नहीं चतुर, मति अनुरूप राम गुण गाओ। मैं कोई संत नहीं, कोई कवि नहीं, कोई वक्ता नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं। संत जब ऐसी भाषा बोलते हैं तो क्या वैसे होते हैं? गोस्वामी जी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं कोई कवि भी नहीं, कोई संत भी नहीं, तो क्या ऐसी बात है? जो संत होता है वही ऐसी भाषा बोलता है। दुनिया के लोग तो जानते कुछ भी नहीं और बखान बहुत करते। अरे कुछ प्राप्त करना है तो अपने आप को निराभिमानी बनो। नानक नन्हे बनी रहो जैसे नन्ही दूध, बनी रहो जैसे नन्ही दूध, नानक नन्हे बनी रहो जैसे नन्ही दूध, नानक नन्हे बनी रहो जैसे नन्ही दूध। बड़े बड़े दरियात हैं खूब खूब की खूब, बड़े बड़े दरियात हैं, बड़े बड़े दरियात हैं खूब खूब की खूब, नानक नन्ही बनी रहो जैसे नन्ही दूध, बनी रहो जैसे नन्ही दूध। बड़े बड़े दरियात हैं खूब खूब की खूब, बड़े बड़े दरियात हैं
चलती है, वही ऐसी विनम्रता की भाषा। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। यही भाषा श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नानक नन्हे बनी रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े जरिजात हैं दूब। संत एक ही बात तो करते हैं, बस समझने की बात। कितनी बढ़िया, कितनी ऊंचाई की बात कही। जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो नन्हे बनी रहो। कुछ जानने का अहंकार न तुम्हें सता पाए, इसलिए नन्हे बनी रहो। दुनिया के लोग कुछ जान क्यों नहीं पाते, आगे बढ़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि कुछ जान गए, कुछ जान गए हैं। इस अहंकार में वो ज्यादा जान नहीं सकते। परमात्मा या तो पूरे ज्ञानियों को मिला है या बिल्कुल मूर्खों को मिलता है। क्या जी? क्या परमात्मा या तो पूरे ज्ञानियों को मिला है या निरे मूर्खों को मिला? हम ना तो ज्ञानी है ना मूर्ख है। क्यों? क्योंकि कुछ जान गए हैं, इस अहंकार में आगे जान नहीं पाते। अब कुछ जान गए हैं तो मूर्ख हो नहीं पाते। बोले बाके श्रीमन नारायण 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 कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने एक दृष्टि दी है, एक लेंस दिया है, और उस दृष्टि का नाम है दिव्य दृष्टि। और उसी दिव्य दृष्टि से मैंने परमात्मा के चरित्र को देखा, आगे क्या हुआ और मेरे परमात्मा इससे पहले क्या क्या कर चुके हैं, जो हो सकता है लक्ष्मण जी को भी पता न हो, लेकिन मेरे गुरुदेव ने जो दृष्टि दी है उससे तो मुझे परमात्मा के अनंत चरित्रों के रहस्यों का पता पड़ गया है। जब पहले मैं कह चुका हूँ कभी न हो नहीं चतुर का, कभी न हो नहीं मति अनुरूप राम गुण गान, मति अनुरूप राम गुण गान, मति अनुरूप राम गुण गान, मति अनुरूप राम गुण गान। पहले मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन जब गुरुदेव ने दृष्टि दी तब एक और फर्क पड़ गया, और वो फर्क क्या है? सूझई राम चरित बनी भारी, प्रकट जहाँ जो देही आनी, सूझई राम चरित बनी भारी, सूझई राम चरित मनि भारी, सूझई राम चरित मनि भारी,
मिली है, जिससे हुआ क्या, सूझ ही राम चरित मणिमाणिक, गुपुत प्रगट जह दूर ही खानी। जो प्रगट था वो तो दिख गया ही, जो प्रकट नहीं था, जो गुप्त था, जो किसी को पता नहीं था, वो श्री गुरुदेव की कृपा दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने के मात्र से भगवान श्री राम के गुप्त चरित्रों के रहस्यों का मुझे पता पड़ गया। हो सकता है कि लक्ष्मण जी को पता नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि भगवान श्री राम ने श्री सीता जी से क्या कहा और वो बात क्या थी, वो मुझे दिख रही है। इसलिए मैं श्री रामचरितमानस में लिख रहा हूं और ये लिख रहा हूं, लक्ष्मण हो स्वामी जी गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त दृष्टि का महत्व देते हैं कि ये जो सब कुछ भगवान के गुप्त चरित्रों का रहस्योद्घाटन हो रहा है, ये मेरा प्रयास नहीं, ये मेरे गुरुदेव की कृपा का फल है। मेरा कोई मेहनत नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयास नहीं, श्री गुरुदेव की कृपा का फल है। इसलिए ये गुरु चरणा बिच बैठ कसम अज खावांगे, गुरु चरणा बिच बैठ कसम अज खावांगे, गुरु चरणा बिच बैठ कसम अज खावांगे, गुरु चरणा बिच बैठ कसम अज खावांगे। बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, 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 बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा बिच बैठ कसम अज खावांगे, गुरु चरणा बिच बैठ कसम अज खावांगे, गुरु चरणा बिच बैठ कसम अज खावांगे, गुरु चरणा बिच बैठ कसम अज खावांगे। बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा बिच बैठ कसम अज खावांगे, गुरु चरणा बिच बैठ गुरु चरणा बिच बैठ कसम अज खावांगे, गुरु चरणा बिच बैठ कसम अज खावांगे। बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, 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 बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा बिच बैठ कसम अज खावांगे, गुरु चरणा बिच बैठ कसम अज खावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे, बनी रहे तेरी कृपा तोड़ निभावांगे। तो लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र था भगवाना। ये जो प्रसंग है अनंत रहस्यों से परिपूर्ण है, एक एक रहस्य से भरा हुआ है भगवान का चरित्र। एक एक शब्द जो सीता जी से कह रहे हैं, सुनहु प्रिया व्रत ए रुचिर सुशीला, मैं कछु करबो ये ललित नर लीला। सुनहु प्रिया व्रत ए रुचिर सुशीला,
ललित नर लीला। सीते, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा हूं। बात यह है कि मैं कुछ लीला करने जा रहा हूं। भगवती जानकी जी ने कहा कि महाराज, अब तक तो आप लीला ही करते रहे, तो अब आगे भी लीला करोगे तो इसमें कोई आश्चर्य की क्या बात? अब तक भी तो आप लीला ही करते रहे, वरना आप किसी के बेटे थोड़े हैं। किसी के बेटे बने हैं तो ये भी तो एक लीला ही है। आप तो सबके बाप हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। आप तो डिमनिम घोष करके कहते हो कि सारा संसार मेरा अंश है। इसका ट्रांसलेट किया है श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, ईश्वर अंश ममैवांशो। इसी अर्घाली का, इसी संस्कृत के अर्घाली का ट्रांसलेट है ये, ईश्वर अंश ममैवांशो, जीव अविनाशी जीव भूत सनातन। बिल्कुल छंदोबद्ध करके ट्रांसलेट कर दिया है कविता की दृष्टि से, रामायण की भाषा में। और श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम कहते हैं, ऐ सीते, मैं कुछ लीला करने जा रहा हूं। तो जानकी जी ने कहा, तो अब तक भी तो आप लीला ही करते रहे। अरे किसी के बेटे बने हैं तो क्या ये लीला नहीं? सच्चाई है कि आप किसी के बेटे हैं? सच्चाई ये नहीं है कि आप किसी के बेटे हैं। सच्चाई ये है कि आप इस सृष्टि के रचना करने वाले का भी बाप, ब्रह्मा के भी बाप है जो सारी सृष्टि की रचना करते हैं। इसलिए हे ईश्वर तेरी शानी का, ईश्वर तेरी शानी का, ईश्वर तेरी शानी का, ईश्वर तेरी शानी का। दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दुनिया में दिलावर कोई नहीं। तू सबके अंदर बाहर है, तू सबके अंदर बाहर है, तू सबके अंदर बाहर है, तू सबके अंदर बाहर है। पर तुझसे बाहर कोई नहीं, पर तुझसे बाहर कोई नहीं, पर तुझसे बाहर कोई नहीं, तुझसे बाहर कोई नहीं। ईश्वर तेरी शानी का, ईश्वर तेरी शानी का, ईश्वर तेरी शानी का, ईश्वर तेरी शानी का। दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दुनिया में दिलावर कोई नहीं। तू सबके अंदर बाहर है, तू सबके अंदर बाहर है, तू सबके अंदर बाहर है, तू सबके अंदर बाहर है। पर तुझसे बाहर कोई नहीं, तुझसे बाहर पर तुझसे बाहर कोई नहीं, तुझसे बाहर कोई नहीं। तू मात पिता है स्वामी सखा, तू मात पिता है स्वामी सखा, मात पिता है स्वामी सखा, तू मात पिता है स्वामी सखा, मात पिता है स्वामी सखा, मात पिता है स्वामी सखा। बस तेरे बराबर कोई नहीं, बस तेरे बराबर कोई नहीं, बस तेरे बराबर कोई नहीं, बस तेरे बराबर कोई नहीं। हे ईश्वर तेरी शानी का, ईश्वर तेरी शानी का, ईश्वर तेरी शानी का, ईश्वर तेरी शानी का। दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दुनिया में दिलावर कोई नहीं। हर अफसर का तू अफसर है, 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 हर अफसर का तू अफसर है। पर तेरा अफसर कोई नहीं, तेरा अफसर कोई नहीं, पर तेरा अफसर कोई नहीं, तेरा अफसर कोई नहीं। हर अफसर का तू अफसर है, हर अफसर का तू अफसर है, हर अफसर का तू अफसर है, हर अफसर का तू अफसर है। पर तेरा अफसर कोई
अक्सर कोई नहीं। ईश्वर तेरी जानी का, ईश्वर तेरी जानी का, ईश्वर तेरी जानी का, ईश्वर तेरी दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दिलावर दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दिलावर कोई नहीं। तू सबके अंदर बाहर है, सबसे अंदर बाहर है, सबके अंदर बाहर है, सबसे अंदर बाहर है, सबके अंदर बाहर है, सबसे अंदर बाहर है। पर तुझसे बाहर कोई नहीं, बाहर कोई नहीं, पर तुझसे बाहर कोई नहीं, अरे ओ, बाहर कोई नहीं, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। बाहर कोई नहीं। मैं ईश्वर तेरी जानी का, ईश्वर तेरी जानी का, मैं ईश्वर तेरी जानी का, ईश्वर तेरी दुनिया में दिलावर कोई नहीं, बाहर कोई दुनिया में दिलावर कोई नहीं। बाहर कोई नहीं। मात पिता है स्वामी सखा, मात पिता है स्वामी सखा, मात पिता है स्वामी सखा, मात पिता है तेरे बराबर कोई नहीं, बराबर कोई नहीं, तेरे बराबर कोई नहीं, बराबर कोई नहीं, तेरे बराबर कोई नहीं। बराबर कोई नहीं। हर अफसर का तो अफसर है, हर अफसर का तो अफसर है, हर अफसर का तो अफसर है, हर अफसर का तो पर तेरा अफसर कोई नहीं, हर तेरा कोई नहीं, पर तेरा अफसर कोई नहीं, तेरा अफसर कोई नहीं, पर तेरा अफसर कोई नहीं। हर तेरा अफसर कोई नहीं। दुनिया में दिलावर कोई नहीं, बाहर कोई नहीं, पर तुमसे बाहर कोई नहीं, तुमसे बाहर कोई नहीं, पर तेरे बराबर कोई नहीं, तेरे बराबर कोई नहीं, पर तेरे बराबर कोई नहीं। तेरे बराबर कोई नहीं। महाराज, आप कह रहे हो कि मैं कुछ लीला करने जा रहा हूं, तो अब तक तो आप लीला ही करते रहे। आप किसी के बेटे थोड़े हो, आप किसी के भाई थोड़े हो, आप तो सबके बाप हो, बाप। पर आपने किसी को बाप बनाया तो ये लीला ही तो है। तो अब तक जो लीला करते रहे और आप पूछ रहे हो कि मैं कोई लीला करने जा रहा हूं, तो कौन सी खास बात है और इसमें लक्ष्मण को दूर हटाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भगवान श्री राम कहते हैं, सीते अब तक जो मैं लीला करता रहा और अब जो मैं लीला करने जा रहा हूं, उसमें कुछ अंतर पड़ जाएगा। अब तक जो एक लीला करने जा रहा था, एक सामान्य आदमी की तरह, सामान्य इंसान की तरह, और अब जो मैं लीला करने जा रहा हूं, इंसान से भी बिल्कुल पागलों की तरह। बोल बाके, अब बिल्कुल पागलों की तरह लीला करने जा रहा हूं, इसलिए आपकी थोड़ी सहायता चाहिए। कौन सी सहायता? बोले तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचरनासा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। बोले मैं जब अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी तो मेरी सहायता कैसे होगी? बोले सहायता ही तो चाहिए, सहायता ये चाहिए कि आप तो चले जाइए अग्नि में और अपनी छवि, अपना प्रतिबिंब, अपनी छाया यहां स्थापित कर दीजिए और देखने में किसी को शक व शुबह न हो कि ये असली नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत दूर दूर जाना है, आपकी रखवाली कौन करेगा, आपकी देखभाल कौन करेगा? यहां पर भगवान श्री राम नकली सीता रख दिए और नकली सीता के लिए रो रहे, और नकली सीता के लिए नहीं रो रहे हैं, उन महात्माओं को वो दर्शन देने के लिए रो रहे हैं कि जिन्हों को हम पकड़ने के लिए हमने वादा किया था सीता स्वयंवर, वो कहां है? एक मृग है वृक्ष लताओ, तुम ही बताओ क्या हमारी एक मृग है वृक्ष लताओ, तुम्हें बताओ क्या हमारी एक मृग है वृक्ष लताओ, तुम्हें बताओ क्या हमारी।
भिक्ष बताओ तुम्हें बताओ पिया हमारी एक अद्भुत है भिक्ष बताओ तुम्हें बताओ पिया हमारी सीता को नहीं खोज रहे हैं। सीता जैसा आनंद प्रदान करने के लिए किसी महात्मा ने भगवान से मांग रखा है, उसको वो आनंद प्रदान करने के लिए, सीता जैसा आनंद प्रदान करने के लिए उस महात्मा को पकड़ने जा रहे हैं। इसमें रहस्य ही तो भरा पड़ा है। देखने वाले कहते पागलों की तरह एक वृक्ष पकड़ रहा कि मेरी सीता मिल गई। आज रावण ने कसौटी कस दिया कि राम मूर्ख है, कुछ नहीं आता, और भगवान करके दिखा रहे हैं कि मूर्ख मैं मूर्ख तू है। बलबाग के मैं नकली के पीछे भाग रहा हूं, तू नकली के पीछे मर जाएगा। बलबाग के मैं नकली के पीछे सिर्फ भाग के वापस आ जाऊंगा, लेकिन तू इस नकली के चक्कर में मर जाएगा। बलबाग के सियापति रामचंद्र। आज सती जी को भगवान श्री राम कह रहे हैं कि सती आप अकेले जंगल में क्यों? क्योंकि जंगल में अकेली सीता को हम छोड़ के गए थे, मेरा बुरा हाल हो गया। रो रहे हैं ढर 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 पागलों की भांति, मेरा बुरा हाल हो रखा है। आप अकेली क्यों हो गई? जबकि मैंने सीता की रखवाली के लिए लक्ष्मण को नियुक्त किया था। सीता के ये करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल ये समय विचारी। ऐ लक्ष्मण, सीता की रखवाली करना, ध्यान देना कौन सा समय है, बुद्धि विवेक बल समय का ध्यान करते हुए सीता की रखवाली करना। भगवान श्री राम सीता को लक्ष्मण के जिम्मे सौंप करके मृग के पीछे भागते। और सुनो, इस मृग के पीछे भी भगवान भागते हैं, तो इसमें क्या रहस्य है? मृग को रावण ने कह दिया कि अगर तू नहीं जाता है तो मैं तेरे को मार डालूंगा। बोले ठीक है। उभय महापीर देखा निज मरना, तब तापसी रघुनायक शरणा। अरे भाई, रावण ने तो कही दिया है कि आए मृग, अगर तू सोने का मृग बन करके नहीं जाता है मारीच, तो मैं तुझे मार डालूंगा। मारीच ने देखा कि इधर जाते, इधर नहीं जाते तो रावण मार देता है, उधर जाते हैं तो राम मार देंगे। मौत तो दोनों तरफ है, राक्षस के हाथ मर जाए या राम के हाथ मर जाए। ये दुष्ट मारेगा तो नरक में पड़ जाएंगे, मेरे राम मारते हैं तो मार के तार भी देते हैं। चलो मर भी जाऊंगा, तर भी जाऊंगा। क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्य, राक्षस के हाथ मरने से अच्छा है राम के हाथों मर जाए। आज मारीच आया, मारीच पाछे पाछे भाग रहा है, और भगवान श्री राम कैसे भाग रहे, जरा ये भी दृश्य देखिए। मम पाछे धर धावत हरे सरासन मम पाछे धर धावत हरे सरासन फिर प्रभु दिलो की धन्य नमो समवान। पाछे तर धावत हरे सरासन फिर प्रभु दिलो की धन्य नमो समवान। प्रीतम देख लोचन सुफल करी सुख पाई हो, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अवश्य ही वश करी। ये देखो, इसका भी ट्रांसलेट हो गया। क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्य, निर्वाण दायक क्रोध जाकर, ट्रांसलेट हो गया, अनुवाद हो गया। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिनका क्रोध भी निर्वाण प्रदान करता है। क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्य, जिनका क्रोध भी प्रदान के बराबर होता है। बोले भाई, आज मैं दुनिया में अपने आप को सबसे धन्य कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
आज मैं दुनिया में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूं। रावण, तुमने मारने का धमकी दे करके, डरा करके हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया। मैं राम के हाथों मर रहा हूं, लेकिन कैसे मर रहा हूं? सब लोग परमात्मा को पकड़ने के लिए परमात्मा के पीछे भागते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि जाने क्या क्या नहीं करते, उल्टे सीधे लटकते रहते हैं। व्रत, उपवास जाने क्या नहीं करते परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो परमात्मा ध्यान में भी नहीं आता। भागते हैं सब परमात्मा को पकड़ने के लिए, लेकिन क्या वो परमात्मा पकड़ में आता है? नहीं आता। पकड़ में तो क्या, ध्यान में भी नहीं आता। और आता भी है तो बड़े बड़े योगियों को कितना कठिन परिश्रम करा के मिलता है। मिलता भी है तो एक क्षण के लिए त्रिकुटी में आता है, एक क्षण के लिए चला जाता है, भाग जाता है। और एक क्षण की प्राप्ति के लिए वो योगी जन क्या क्या नहीं करते, अपना जन्म लुटा देते, गंवा देते हैं, बर्बाद कर देते, जंगलों की खाक छानते उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तब भी वो परमात्मा मिल नहीं पाता, उसके पीछे भागते। लेकिन मैं कितना धन्य हूं कि मैं परमात्मा को पकड़ने के लिए नहीं, परमात्मा मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। मम पाछे धर धावत धरे सरासन दान। सारी दुनिया परमात्मा को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन मैं ऐसा भाग्यशाली हूं कि एक नाचीज को, एक पक्षी को, एक जानवर को पकड़ने के लिए, मारने के लिए मेरा परमात्मा पीछे पीछे हाँफते हाँफते धनुष पर बाण चढ़ा के भाग रहा है। मम पाछे धर धावत। धावत शब्द लिखा, दौड़ रहे हैं भगवान। और वो मारीच भागता जा रहा है। क्या भगवान मारना चाहते तो मारीच इतना भाग सकता था? क्या भाग सकता था? क्या वो राम से ज्यादा भाग सकता था? क्या मारीच को ज्यादा शक्ति है भागने की भगवान श्री राम से? तो भगवान जल्दी मार क्यों नहीं दे रहे हैं? लग तो ऐसा रहा है कि राम जी दौड़ने में पीछे हो गए और वो राम जी से ज्यादा भाग के आगे चला गया। भगवान ने कहा अगर यही मार दिए तो सीता को, तो सीता के पास जल्दी आ जाएंगे। इसी बहाने जरा ये भी दूर चले और मैं भी दूर चलूं, ताकि रावण को सीता हरण करने में कोई परेशानी न हो। बोल बाके आराम से सीता को ले जा, क्योंकि सीता ने सोने पे मना गया तो मैंने भी कहा तू जा सोने में जा, सोने की नगरी में जा, आराम से जा, विमान में बैठ के जा। और उस मूर्ख को भी परिचय दे दूं कि तूने मुझे नकली दिया तो तुझे, तेरे को भी मैंने नकली दिया, चलेगा। नकली में पढ़ के मुझे तो कोई ज्यादा परेशानी होगी, तेरा सत्यानाश होगा, मारा जाएगा। बोले बाप के एक ही बात में, एक ही प्रसंग में, एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में भगवान कई रहस्यों का पर्दाफाश करते, पर्दा उठाते, उत्तर देते हैं जो रहस्यों से परिपूर्ण है। अगर भगवान श्री राम मारीच को मारना चाहते तो एक कदम भी नहीं भाग पाता मारीच। लेकिन भगवान ने सोचा थोड़ा ये भी दौड़े, थोड़ा मैं भी दौड़ू, और दौड़ते दौड़ते थोड़ा दूरी तो आ जाए। भगवान हाथ धावत शब्द लिखा है, मम पाछे धर धावत धरे शरासत बाण। धनुष पर बाण चढ़ाए हुए दौड़ रहे हैं। भगवान के दुपट्टा कहीं गिर रहा है, धोती कहीं गिर रही है, ध्यान नहीं है। और भगवान भागते जा रहे हैं, मैंने सिद्ध कर दिए कि मैं जिसके पीछे पकड़ने के लिए चल दिया वो जरा भाग के से दिखाएगा, उसको पकड़ना लू तो। और पकड़ने के लिए चल रहे हैं। और आज अब मारीच कैसे चल रहा है जरा देखो, चलने का भी तरीका। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। फिर प्रभु बिलोकियो दंड
इसके चलने का तरीका देखो। मानो संसार वालों को तरीका भी बता दिया कि ऐसे ही चलना। भाग रहा है संसार में, भाग रहा है कहां? संसार में, और मुर्मू फिर देख रहा है प्रभु को। मम पाछे धर धावत धरे सरासन मान, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूं। संसार में रहते हुए मुड़ की दृष्टि, मुड़ के दृष्टि हमारे परमात्मा में आ रही है कि नहीं? हम मंदिर में बैठे होते, सत्संग में बैठे होते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि मुड़ के संसार में चली जाती है। कहा नहीं, संसार में रहो, मुड़ के दृष्टि परमात्मा में जाए, भाग भाग के परमात्मा में जाए। कहा देखने का तरीका, संसार में रहो, करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना है, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आज भगवान सती को ये उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवती सती, मैंने सीता की सुरक्षा के लिए एक इतना जागरूक प्रहरी लगाया, फिर भी सीता को कोई ले गया। आप अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हैं? अकेले मैंने सीता को छोड़ा, सीता को कोई उठा ले गया और मेरा कितना बुरा हाल हो गया। आपका नाम है सती, जो कभी भी पति का संग न छोड़े, और इस घनघोर जंगल में तो संग छोड़ना ही नहीं चाहिए। संग छूटा तो सीता को राक्षसों ने चुरा लिया, कहीं आपको कोई चुरा ले तो क्या होगा? और पति का साथ छोड़ देने के बाद में बुरा हाल हो जाता है, सूरत बदल जाती है। घनघोर जंगल में अकेले में कोई पति का साथ छोड़ दे तो क्या होता है? बोले सूरत बदल जाती है, आपकी सूरत बदल गई। दूसरे की पत्नी होने का अभिनय कर दिया आपने, सीता का रूप धारण कर लिया। कहूं बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, अकेली फिरे हूँ